हेलो बच्चों, वेलकम टू आर कोटा एकेडमी। मैं आशीष रंजन आज आपके साथ हूं आपके क्लास 11th के चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के साथ। आज इस चैप्टर में हम डील करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो इस सुपर लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। ओके, सो सबसे पहले क्या जानते हैं, हम इस समझते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है। अब देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमारे पास दो वर्ड्स अवेलेबल है। एक तो है सॉल्ट। अब सॉल्ट्स क्या होते हैं बेसिकली? तो सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर द आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर द आयोनिक कंपाउंड्स, ओके, विच आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज आयन जिसे हम बोलते हैं एनायन। यूजुअली ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना, दे आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो यूजुअली कैसे होते हैं ये? क्रिस्टलाइन नेचर के सॉलिड्स होते हैं। ओके, और अगर बात करें इनके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो दे कैन बी सॉल्टी, दे कैन बी बिटर, they can be even sweet in taste or even they can be tasteless। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस आयनिक कंपाउंड में जो हमारे पास दो आयंस हैं उनमें से जो कैटायन है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय बेस, और जो निगेटिव आयंस होते हैं एनायनिक पार्ट, वो हमें मिलता है एसिड से। ओके, तो ये बातें हुई सॉल्ट्स के बारे में। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, जो हमारे पास सबसे कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl। तो इसमें हमारे पास कैटायनिक पार्ट क्या है? सोडियम। एनायनिक पार्ट क्या है? क्लोरीन। तो सोडियम कहाँ से मिला है? सोडियम हमें मिला है बेस से, विच इज NaOH, और क्लोरीन मिला है हमारे पास किससे? एक एसिड से, विच इज HCl। तो आप देख सकते हो जो कैटायनिक पार्ट है वो कहाँ से मिल रहा है? हमें बेस से मिलता है, और जो एनायनिक पार्ट है वो कहाँ से मिल रहा है? हमें एसिड से मिलता है। ठीक है, जो सेकेंड टर्म इसमें यूज किया गया है, दैट सेकेंड टर्म इज बेसिकली हाइड्रोलिसिस। क्या है वो हमारे पास? हाइड्रोलिसिस। अब ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है? तो हाइड्रोलिसिस जो है, ये दो वर्ड से आप इमेजिन कर सकते हो, हाइड्रो प्लस लेसिस। हाइड्रो का मतलब होता है एक्वा और लेसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। So basically, hydrolysis is a process by which we can dissociate or break down a bond or a molecule by the help of water. So आप simply कह सकते हैं breaking down of a bond or a molecule by the help of water is known as hydrolysis। इसी बेसिस पे हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज बेसिकली द डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्ट बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहां पे हम क्या करेंगे? सॉल्ट का डिसोसिएशन करवाने वाले हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं हम। अब देखो, ये एक बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होता क्या है यहाँ पे? जैसे हम बचपन से जानते हैं, अगर हम किसी एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास, जैसे एसिड के लिए HCl ले लिया मैंने, और बेस के लिए क्या ले लिया? NaOH। अब इसके रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें? हमें मिलता है NaCl प्लस H2O। अब ये जो प्रोसेस है ना, इसे कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है ना, ये हमेशा निगेटिव होती है, बिकॉज इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब अगर हम इसी के बेस पे ट्राई करें समझने के लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा? तो वहां क्या हो रहा है आप देखोगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे, कि सॉल्ट है, साथ में वाटर है, और इनके रिएक्शन से हमें मिलेगा एसिड प्लस बेस। तो आप समझ सकते हैं ना कि बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर? सो
now on the basis of type of acid and base we are having different types of salts. अब ये किन किन टाइप्स के सॉल्ट मिल जाएंगे हमारे पास? तो जैसे हमारे पास एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं, एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक, सिमिलरली बेस कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक. तो हमारे पास हो सकते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, salt of strong acid and weak base, salt of strong base and weak acid, and salt of weak acid and weak base. तो आपके पास ये चार तरह के salts हो सकते हैं based on the nature of acid and base, और इन्हीं का हाइड्रोलिसिस हम फर्दर स्टडी करेंगे. ओके, तो एक एक करके हम सारे सॉल्ट्स के टाइप्स को समझते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास है वो क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. तो कहने का मतलब क्या है, आप इन सॉल्ट्स के प्रिपरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हम क्या ले सकते हैं, HCl, H2SO4 एक्सेट्रा, हाँ या ना. वैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, जैसे NaOH, KOH एक्सेट्रा. ठीक है, तो इनसे बनने वाले जो सॉल्ट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. एग्जांपल आपके सामने जैसे यहाँ है NaCl, Na2SO4, KNO3, KBr, Ki, KHClO4, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब देखो एक तरीका तो याद कर लेना है एसिड और बेस के क्लासिफिकेशन पे. जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होंगे, तो जितने भी हमारे पास मिनरल्स एसिड्स होते हैं यूजुअली सबके सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. जो कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे आर द वीक एसिड्स. सिमिलरली ग्रुप 1 और 2 के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसेस एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कलाइन या अल्कली मेटल्स के जो होते हैं. ठीक है, लिथियम, मैग्नीशियम वगैरह को, बेरिलियम को छोड़कर. ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे आपके स्ट्रॉन्ग बेसेस. तो जनरली आप देखोगे तो जो भी क्लोराइड, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, पर क्लोरेट्स जो होते हैं ना अल्कली मेटल्स के, दे आर यूजुअली गिविंग यू द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस. क्लियर है. अब जैसे आप चाहो तो खुद से भी सॉल्ट्स के एग्जांपल्स जनरेट कर सकते हो. जैसे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, NaOH और HCl है, तो इससे क्या बन जाएगा, NaCl. सिमिलरली KOH यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, KCl. अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो सोडियम सल्फेट, Na2SO4, K2SO4 एक्सेट्रा. तो ये आपके किसके एग्जांपल हो गए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड फेज. सेकेंड पोर्शन में क्या हमारे पास में, ये सेकेंड टाइप जो ये बता रहा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. तो इस केस में आप क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे और साथ में क्या करोगे, वीक बेस का रिएक्शन करवाओगे. जैसे अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लूं तो क्या है HCl, और वीक बेस की बात करूं तो जैसे ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इससे बनने वाला सॉल्ट क्या होगा हमारे पास, तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट हमारे पास होगा वो होगा NH4Cl. ठीक है, तो जनरली जो फर्स्ट मेंबर होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के और अल्कली मेटल्स के, जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं और साथ ही साथ जो D और F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे विल फॉर्म वीक बेसिस. तो इनका रिएक्शन आप करवा दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, देन आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. थर्ड जो टाइप है हमारे पास वो क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब वीक हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां एक वीक एसिड और साथ में क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस. तो वीक एसिड जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक या कार्बोनिक जो आपके पास एसिड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं वीक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड CH3COH, और स्ट्रॉन्ग बेस में मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके साथ जैसे NaOH. अब इनके रिएक्शन से बनने वाला सॉल्ट क्या होगा, CH3COO Na, है ना, ये माइनस और ये Na+. बेस से हमें मिला कैटायन और एसिड से मिला हमें एनायन. ओके,
तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। तो इनके जो सॉल्ट्स हैं, मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होंगे वो कैसे होंगे? सो दे आर बेसिकली सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, जो फोर्थ टाइप हमारे पास है उसमें क्या होगा? वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स। तो कहना मतलब क्या है इसका, कि आप क्या करोगे? वीक एसिड का वीक बेस से रिएक्ट करवाओगे रिएक्शन। ओके, जैसे वीक एसिड की एग्जांपल ले ले हम, तो एसिटिक एसिड, और वीक बेस की बात करें तो NH4OH। अब इनसे रिएक्शन अगर हम करवा दें, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? तो यहां मिलेगा अमोनियम एसीटेट। क्या मिला? अमोनियम एसीटेट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और आपके पास ढेर सारे एग्जांपल्स यहां पे अवेलेबल हैं, सो यू कैन एनालाइज देम। ओके, क्लियर है ये चीजें? चलिए आगे चलते हैं हम। नाउ इस चैप्टर में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, या इस टॉपिक में क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? तो इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं या कैलकुलेट करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के बारे में। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे हम KH से। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसे हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल h से। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड pH ऑफ सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, उसके pH के बारे में हम यहां पे स्टडी करेंगे। ओके, तो फिर एक एक करके हम स्टडी करते हैं अपने जितने भी सॉल्ट्स हैं उनके हाइड्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से। मतलब इस बार हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस से। अब देखो, क्या मैं एक जनरल फॉर्म में किसी भी सॉल्ट्स को इस तरह से एज्यूम कर लूं, BA? अब आप पूछोगे सर आप BA क्यों एज्यूम कर रहे हो? तो देखिए, अगर हम बेस को जनरलाइज वे में एक रिप्रेजेंटेशन दे तो क्या कह सकते हैं? BOH। और एसिड्स को क्या कह सकते हैं? HA। अब इनके रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें? ये हमें देगा BA प्लस H2O। सो बेस्ड ऑन दैट हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं एक सॉल्ट BA, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। साथ में हम ऐड करेंगे वाटर। ऑन रिएक्शन आपको क्या मिलेगा? एक बेस और एक एसिड। ठीक है, अब क्योंकि ये सॉल्ट है और ये आयनिक फॉर्म में, आयनिक कंपाउंड है, तो ये 100% आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? आयोनाइज्ड होकर B प्लस और A माइनस आयन यहां मिलेंगे। वाटर बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहां जो बनने वाला बेस है वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस विल गेट्स कंप्लीटली आयोनाइज्ड, B प्लस और OH माइनस। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड भी क्या होगा? कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, और क्या देगा हमें? H प्लस और A माइनस आयन। अब अगर आप ध्यान से समझो तो जितने आयंस हमारे पास रिएक्टेंट साइड में थे कैटायन और एनायन के, एज नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स दोनों तरफ आयंस इक्वल है, बैलेंस्ड है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को रिड्यूस्ड करके कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूं? H2O which gives H plus and OH minus। अब इस बेसिस पे आप देखो, यहां ना तो कैटायन और ना ही एनायन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट के जो आयंस बनते हैं वो हाइड्रोलाइज होने की जगह हाइड्रेशंस में चले जाते हैं। ओके, तो आप यहां से याद रखना कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इनके जो सॉल्यूशंस होंगे ना, उनका pH क्या आएगा? 7। बेसिकली वो न्यूट्रल टेस्ट देंगे आपके पास।
क्लियर है? मतलब रेड लिटमस या ब्लू लिटमस में कोई चेंज आने वाला नहीं होता है। क्लियर? चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा टाइप, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of strong acid and weak base। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, याद रखना स्ट्रॉन्ग कौन है इसमें, तो हमारे पास यहां स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। ठीक है, चलिए तो मैं इमेजिन करता हूं फिर से, हमारे पास एक सॉल्ट गिवन है विच इज टर्म्ड एज Ba, प्लस हम ऐड करते हैं वाटर। दिस ऑन reaction will give you a base BOH and the acid HA। ये मिल गया आपको। अब क्योंकि Ba एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और सॉल्ट है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा, B प्लस A माइनस, वाटर एज इट इज छोड़ रहे हैं हम, बीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, और वीक कौन है, बेस। तो बेस बीइंग अ वीक सब्सटेंस और इलेक्ट्रोलाइट, उसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होना नहीं है, तो उसके आयंस हमें कम मिलेंगे, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम उसको एज इट इज रख रहे हैं BOH के फॉर्म में। बट जो एसिड है वो कैसा है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग, और फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड ये 100% आयोनाइज हो जाएगा और देगा हमें H प्लस और A माइनस आयन। ठीक है, अब देखो यहां से दोनों तरफ अगर देखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो एनाइनिक पार्ट है, जो A माइनस आयन है, वो एग्जैक्ट नंबर्स में होंगे, बिकॉज दे आर हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन दोनों का सेम होगा। सो कैन बी राइट द एबव इक्वेशन लाइक B प्लस H2O which on reaction give BOH प्लस H प्लस। क्लियर? ये आपका बना फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहां पे इस रिएक्शन में बेसिकली इन्वॉल्व क्या है, तो यहां पे इन्वॉल्व है एक कैटायन। इसी कारण हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सॉल्ट्स का हम एक और नाम जानते हैं जिसे कहते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, बिकॉज यहां पे कैटायन का रिएक्शन हो रहा है विथ H2O। ओके, सो वी कॉल इट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और जो हमें आउटपुट मतलब जो प्रोडक्ट साइड में मिल रहा है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है H प्लस आयन। अब क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहां राइज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम एसिडिक। दैट मीन्स इस रिएक्शन मिक्सचर के सॉल्यूशन का जो pH होगा वो 7 से कम होगा। क्लियर है? तो ये एक बेसिक आपका तैयार हो गया रिगार्डिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जिसका नेचर कैसा होना है रिजल्टिंग मिक्सचर का, एसिडिक होना है। ठीक है, और क्योंकि यहां कैटायन इन्वॉल्व है तो वी कॉल इट कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ओके, अब हम फर्दर यहां पे और आगे रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट जो हमारा रिएक्शन था वो क्या था हमारे पास में, दैट वाज बेसिकली B प्लस प्लस H2O, और ये हमें दे रहा है BOH प्लस H प्लस। ओके, ये कहानी है। क्या हम यहां एज्यूम कर लें कि व्हेन द टाइम इज जीरो, मतलब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था तो हमारे पास सॉल्ट का कंसंट्रेशन C मोल रहा होगा। ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, एक्सेस में है। अब फॉर बीइंग इन एक्सेस इसकी कंसंट्रेशन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में क्या एज्यूम करेंगे, यूनिटी। ओके, 1 एज्यूम करेंगे आप। ठीक है, इनिशियली हमारे पास BOH और H प्लस कितना होगा, 0 0। नाउ आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम तो B प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, C माइनस CH। अब आप बोलोगे सर ये CH क्या है, तो H हम एज्यूम कर रहे हैं यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, प्रीवियस टॉपिक में पढ़ रहे थे, वैसे ही यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। तो उसी के प्रोपोर्शन यहां से क्या होगा, डिसोसिएशन होगा या हाइड्रोलिसिस होगा कैटायन का, तो क्या होगा C माइनस CH, और ये बनेगा CH और CH। ठीक है, अब एवब रिएक्शन के लिए अगर हम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, के एच विच इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, BOH कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में क्या लेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ B प्लस। आप बोलोगे सर H2O आप क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, तो बेसिकली H2O इज टेकन इन एक्सेस, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा इट इज टेकन टू बी यूनिटी। ओके, 1 कंसीडर करने के कारण ये काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम इसे कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर KH। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ BOH, H प्लस एंड B प्लस, आप देख सकते हो सारे वैल्यूज हमारे पास यहां नोन है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज क्या मिलेगा हमें, वी विल हैव KH इक्वल्स टू CH इंटू CH अपॉन C1 माइनस H। ठीक है, अब यहां CC कैंसिल होना है और क्या मिलेगा आपको, H स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। अब सिंस क्या होता है कि जो H की वैल्यू है, ठीक है, इफ इट इज मच लेस देन 1, मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर 1 से बहुत छोटी है तो उस केस में वी कैन से 1 माइनस H इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। तो KH के लिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, दिस विल बिकम CH स्क्वायर, दिस विल बिकम CH स्क्वायर। ओके, तो ये आपके पास आ गया CH स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली इसी इक्वेशन से अगर हम फर्दर देख ले तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें यहां से मिल जाएगा H इक्वल्स टू अंडर रूट KH अपॉन C विच इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया KH के लिए, हमने यहां कैलकुलेट कर लिया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमारे पास एक वीक बेस है, तो वीक बेस जो है वो सेल्फ आयोनाइजेशन में चला जाएगा। तो जैसे अगर वीक बेस के लिए बात करूं तो क्या होगा, BOH अंडर सेल्फ आयोनाइजेशन, दिस विल गिव यू B प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अब वीक बेस के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं दैट विल बी इंडिकेटेड बाय KB, इसे हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस विच इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, B प्लस आयन, OH माइनस आयन कंसंट्रेशन एंड अपॉन क्या कर लोगे आप, BOH कंसंट्रेशन। ठीक है, वी कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 4, वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 4। अब आप इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, KH इक्वल्स टू BOH कंसंट्रेशन, H प्लस आयन B प्लस। ओके, ठीक है, चलिए तो हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 क्या आपके पास, KB इक्वल्स टू B प्लस आयन OH माइनस एंड BOH। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं KH इंटू KB, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब बाय कन्वेंशन हम जानते हैं दिस H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज KW। सो यहां से क्या बन गया रिलेशन, ये रिलेशन हमें मिला क्या, यहां पे हमें मिला KH इंटू KB इक्वल्स टू KW। ठीक है, KH इंटू KB इक्वल्स टू KW। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, नाउ इसी इक्वेशन से हम यहां पे स्टैब्लिश कर लेते हैं KH की वैल्यू, दैट विल बी KW बाई KB, KW बाई KB। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब चलते हैं, हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए पीएच की वैल्यू। तो पीएच के लिए क्या चाहिए होगा हमें, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास H प्लस आयन है अवेलेबल प्रोडक्ट में, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, CH। नाउ यूजिंग दिस वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग पीएच, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं H प्लस आयन। अब H प्लस आयन की वैल्यू किसके बराबर है, CH, और C तो कंसंट्रेशन हो गया गिवन सॉल्ट का। H की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें, तो H हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास H की वैल्यू है विच इज अंडर रूट KH अपॉन C। ठीक है, नाउ पुटिंग दिस वी हैव KH अपॉन C। ठीक है, ऑन सॉल्विंग what we will have KH into C. Now putting the value of KH from equation 6, we will have KW into C upon KB. This is the relation for concentration of H plus ion. अब आपको यहां से इक्वेशन नंबर में इसे कह लेता हूं 7। अब आपके पास H प्लस आयन की वैल्यू है। नाउ अब हम कैलकुलेट कर लेंगे यहां से pH। अब देखो pH इक्वल्स टू क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन अवेलेबल है विच इज KW इंटू C अपॉन KB। सो सॉल्विंग दिस वी विल हैव माइनस हाफ लॉग ऑफ KW प्लस log C माइनस log KB। ओके, शिफ्टिंग द माइनस साइन वी विल हैव, ये हो जाएगा माइनस log KW विच इज PKW माइनस PKB माइनस log C। रीअरेंजिंग इट वी विल हैव हाफ ऑफ PKW माइनस हाफ ऑफ PKB प्लस log C। ओके, फर्दर रीअरेंज करते हैं। अब देखो यहां पे ये हो गया एक। दूसरा हम जानते हैं PKW की वैल्यू कितनी होती है, 14। कहां पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो H प्लस सॉरी हमें क्या चाहिए, pH। तो pH विल बी 7 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ PKB प्लस log C। तो आप देख सकते हो यहां जो pH की जो वैल्यू अपने को मिल रही है वो क्या है, 7 से हमेशा कम होगी, इट इज ऑलवेज लेस देन 7। सो इस केस में हम कह सकते हैं द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है, तो ये आपका हुआ एक पार्ट कंप्लीट जहां पे हमने देखा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो हम इसे एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या है समरी में, जैसे हमारे पास क्या था, हमारे पास है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ठीक है, तो हमने क्या देखा, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नेचर क्या है इसके सॉल्यूशन का, इट इज एसिडिक। इसके पीएच क्या है, लेस देन 7। और अब क्योंकि ये एसिडिक है तो इट विल चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, क्लियर है, कोई इशू इसमें। और ये रिलेशन है आपके पास KH H के लिए, H प्लस के लिए और पीएच के लिए। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। ठीक है, जहां पे हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। ठीक है, ओके सी। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास होगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करने वाले हैं अभी हम लोग। ओके, ठीक। तो जैसे फिर से मैं एज्यूम करता हूं कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो BA फॉर्म में है। हम क्या करेंगे, H2O से रिएक्ट करवाएंगे,
So on reaction this will give you a base and a acid. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल सॉल्ट है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर देगा हमें B प्लस और A माइनस, और वाटर जो है वो एज इट इज रहेगा बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास है वो बेस है, तो बेस का होगा कंप्लीट आयोनाइजेशन, और एसिड क्योंकि एक वीक है तो उसका आयोनाइजेशन बहुत पुअर होगा। ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं यहां से कि जो कंसंट्रेशन होगा बी प्लस आयन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होगा। सो बेस्ड ऑन दैट हम इस रिएक्शन को रिड्यूस करके लिख सकते हैं क्या, A माइनस प्लस H2O which on hydrolysis will give you Ha प्लस OH माइनस। फाइन, तो आप देखो आपके पास यहाँ पे किसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जो हो रहा है वो है एक निगेटिव आयन का, दैट इज एनायन। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। ओके, और दूसरा यहाँ पे जो प्रोडक्ट में हमारे पास अवेलेबल क्या है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन मिक्सचर होगा इट इज अल्कलाइन इन नेचर। इसका मतलब इसका पीएच क्या होगा, हमेशा 7 से ज्यादा होगा। तो आप याद रखना, जैसे अगर हम सॉर्ट लेते हैं किसका, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो इसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा वो अल्कलाइन होगा जिसकी पीएच हमेशा 7 से ग्रेटर होगी। और यहाँ पे क्योंकि एनायन पार्टिसिपेट कर रहा है, एनायन का हो रहा है हाइड्रोलिसिस, वी कॉल इट एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनके रिलेशन के डेरिवेशंस पे। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है। ठीक, चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है A माइनस आयन प्लस H2O which on hydrolysis will give you acid Ha प्लस OH माइनस। हम यहां एज्यूम कर लेते हैं कि T0 पे जो कंसंट्रेशन गिवन था वो था C। ठीक है, और Ha और OH माइनस क्या होगा, 0 0। आफ्टर रीचिंग इक्विलिब्रियम यहां से ये जाएगा C माइनस सी एच, मतलब ये बच गया C माइनस सी एच अमाउंट डिसोसिएट हो रहा है, ये हाइड्रोलाइज हो रहा है, और ये बनेगा CH। ठीक है, नाउ in order to determine the equilibrium constant we write KH, we call it hydrolysis constant KH, which is equals to concentration of product। अब इस बार प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, एसिड Ha और OH माइनस आयन अपॉन क्या करेंगे हम, A माइनस। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुटिंग द रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या मिलेगा हमें, वी विल हैव KH इक्वल्स टू CH into CH upon C1 minus H which is CH square upon 1 minus H। अब क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज मच लेस देन 1, सो 1 माइनस H इज अगेन इक्वल्स टू 1, और यहां से हमें मिलेगा KH विच इज इक्वल्स टू CH स्क्वायर। क्लियर है, और अगर हम H की बात करें तो H विल बी अंडर रूट KH अपॉन C, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास मिल गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन। ठीक है, ना अब इस रिएक्शन में हमारे पास एक वीक एसिड है। ओके, क्या है हमारे पास यहां पे इस बार, वीक एसिड है। अब अगर वीक एसिड है तो वीक एसिड के लिए हम लिखते हैं इनका आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो वीक एसिड क्या है हमारे पास, Ha। अगर ये आयोनाइज्ड होगा तो क्या देगा हमें, H प्लस एंड A माइनस। ठीक है, इसके लिए अगर हम लिखें डिसोसिएशन कांस्टेंट तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ka। सो Ka विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, H प्लस आयन A माइनस आयन एंड Ha।
ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 3 we will have क्या रहेगा, KH into KA and we will get H plus ion into OH minus ion, and again you know the product of H plus ion and OH minus ion is known as KW, sir. So KW will be equals to KH into KA. सो यहां से बन गया रिलेशन एक, और यहां से हमें मिल जाएगा KH की वैल्यू विच इज KW अपॉन KA, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है, तो ये KH का एक और रिलेशन हमारे पास अवेलेबल है ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का pH। तो pH के लिए क्या हमारे पास यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन अवेलेबल है क्या, तो हम देखें जरा अपना इक्वेशन रिएक्शन को। तो हमारे पास इस बार जो अवेलेबल है एक्चुअल में वो है OH माइनस आयन। क्या है हमारे अवेलेबल, OH माइनस आयन। ठीक है, तो हम पहले OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट फिर हम pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो OH माइनस कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, इट इज इक्वल टू CH। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ H जो कितनी थी, KH अपॉन C। ठीक है, सो वी विल हैव KH into C। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ KH वी विल हैव KW into C अपॉन KA। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर वी कॉल इट 5। ठीक है ना, अब हमारे पास OH माइनस आयन तो मिल चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस OH माइनस को यूज करके H प्लस कैलकुलेट करते हैं। कैसे, सिंस H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन इक्वल्स टू KW, सो देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू KW अपॉन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, KW OH माइनस के लिए क्या है रिलेशन हमारे पास, अंडर रूट, इक्वेशन नंबर 5 से आप देख लो, KW इंटू C अपॉन KA। ठीक है, तो दिस विल गिव यू KW इंटू C अपॉन KA। सो देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट KW into KA upon C. This is the expression for H plus ion concentration. So this is equation number, let us say this is equation number 6. Okay, now हमें H प्लस मिल चुका है, अंडर रूट KW इंटू KA अपॉन C। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो pH के लिए क्या करें, तो वी विल राइट pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस कितनी आई थी हमारे पास, ये आया था अंडर रूट KW इंटू KA अपॉन C। ओके, नाउ सॉल्विंग दिस वी विल हैव माइनस हाफ log KW, ओके, प्लस log KA minus log C. On rearranging we will have half, this will become PKW plus PKA plus log C. ठीक है, now you know that at 25 degrees Celsius PKW equals to 14. So therefore we will have pH equals to 7 plus half of pKa plus log C. Now you see इस केस में हमारे पास the pH is 7 plus something. Okay, there is pH equals to 7 plus something. That means pH of this solution is always greater than 7. Therefore
दिस सॉल्यूशन इज ऑलवेज अल्कलाइन इन नेचर। तो आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है और उसके हाइड्रोलिसिस करने पे आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा, अल्कलाइन, बिकॉज इसका पीएच क्या है, ग्रेटर देन 7। सो दिस इज अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब थोड़ा सा इसका हम समरी देख लेते हैं, जो भी चीजें हमने डिराइव किया है उसको एट अ ग्लांस, ठीक है। तो हमारे पास है इस बार सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आप देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, ठीक है, ये रिलेशन दिख रहा है आपको, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, एच की रिलेशन हमने स्टैब्लिश की थी यहाँ पे, ठीक है। ओ एच माइनस आयन कंसंट्रेशन है ये, अगर पी ओ एच चाहिए तो आप पी ओ एच भी कैलकुलेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन, और ये पी एच की वैल्यू हो गई 7 प्लस दिस वैल्यू, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ ध्यान दें आप, ये सॉल्यूशन कैसा होगा हमेशा रिजल्टिंग मिक्सचर बेसिक नेचर में। अब क्योंकि यहाँ एनायन का हो रहा था हाइड्रोलिसिस, वी कॉल इट एनायनिक हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन नेचर होने के कारण इसकी पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होगी, और ये रेड लिटमस को चेंज कर देगा ब्लू में, ओके। रेड लिटमस इज चेंज इनटू ब्लू कलर, ओके। लॉक करें इस बात को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नाउ अब हमारे पास जो लास्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस देखने वाले हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का। तो देखो सेम पैटर्न है, ठीक है। डेरिवेशन करने के लिए, समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट है वो बी ए फॉर्म में है, ओके। ऑन मिक्सिंग विथ वाटर ये हाइड्रोलाइज्ड होगा और देगा हमें बेस और एसिड। अब यहां पे आप समझो कि जो हमारे पास सॉल्ट है वो एक आयनिक कंपाउंड है, तो बीइंग आयनिक क्या होगा, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा और देगा बी प्लस प्लस ए माइनस, और रेस्ट इज सेम H2O। दिस विल गिव यू BuH एंड HA। नाउ अब आपके मन में डाउट होगा कि सर हम यहाँ पे बेस और एसिड को क्यों आयोनाइज नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि जो बेस और एसिड जो बन रहे हैं वो बेसिकली दोनों ही की दोनों क्या हैं, वीक हैं, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो उनका कंप्लीट आयोनाइजेशन होना नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर या एज नंबर ऑफ आयंस हमें मिलने वाले नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, दैट्स वाई हम उसे आयोनाइज नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए लॉक करें इस बात को। तो ये आपका इस बार मेन रिएक्शन हुआ। अब बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दिस बेस एंड एसिड फॉर्म्ड, दिस कैन बी न्यूट्रल, दिस कैन बी अल्कलाइन और दिस कैन बी एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर दोनों की स्ट्रेंथ, मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास जो बेस है उसके लिए क्या होगा Kb और एसिड के लिए क्या होगा Ka, तो ये इन्हीं के नेचर पे अगर दोनों कंपरेबल हैं, लेस है, ग्रेटर है, तो इसके बेसिस पे इनका नेचर न्यूट्रल, एसिडिक या फिर अल्कलाइन हो सकता है, ठीक है। इसे आप कैटाइनिक और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस के भी नाम से जान सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, ओके। चलिए तो हम देखते हैं इनका हाइड्रोलिसिस का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास होगा B प्लस आयन प्लस A माइनस प्लस H2O, विच ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू BOH प्लस HA, ठीक है। क्या हम एज्यूम कर लें कि जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन C मोल, तो अब क्योंकि BA का C मोल है तो दोनों के लिए क्या हो गया, कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर ले लो, ठीक है, दोनों CC हो जाएंगे, ठीक है, और ये होगा 0 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम यहां से क्या ले, C माइनस सी एच, वाटर के लिए कुछ काउंट नहीं करना है, ये CH और ये CH। अगर हम इस रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, दैट विल बी KH,
और इस के एच की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हम क्या करेंगे, कैटायन और एनायन को, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमारे पास क्या होगा के एच, तो ये हो जाएगा सी एच इंटू सी एच, और नीचे कैटायन और एनायन है तो सी इंटू वन माइनस एच इंटू एनायनिक पार्ट के लिए सी इंटू वन माइनस एच। सो वी विल हैव एच स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच होल स्क्वायर। अब सिंस क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि सर एच की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी होती है वन से, ठीक है। सो देयर फोर वन माइनस एच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वन। सो देयर फोर क्या मिलेगा हमें, के एच इक्वल्स टू एच स्क्वायर, और यहाँ से डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जो एच की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के एच। गॉट इट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, यू हैव कैलकुलेटेड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फॉर वीक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, H इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के एच, ठीक ना। अब क्योंकि हमारे पास जो एसिड है वो भी वीक है और जो बेस है वो भी वीक है, तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए वी हैव टू कैलकुलेट देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिड के लिए क्या बनेगा, H प्लस प्लस ए माइनस, इजंट इट, H प्लस प्लस ए माइनस, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, के ए विच इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ए माइनस upon concentration of HA. We call it equation number 2. Okay. Further हमारे पास weak base भी है BOH। इसके लिए अगर हम देखें आयोनाइजेशन तो we will write B प्लस प्लस OH माइनस, और इसके लिए हम अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करें तो दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओ एच। ओके, इक्वेशन नंबर, दिस इज 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब आपके पास देखें कौन कौन सी इक्वेशन है, एक के एच, अनदर इक्वेशन नंबर 3 के ए के लिए, और इक्वेशन नंबर 4 के बी के लिए। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, वी हैव क्या मिलेगा हमें, यू टेल मी, के एच इंटू के ए इंटू के बी, this will give you concentration of product of H plus ion and OH minus ion। और हम जानते हैं इनका जो प्रोडक्ट होता है we call it KW। तो यहां से हमें क्या मिल गया, KH इंटू के ए इंटू के बी इज इक्वल टू KW, और we can calculate KH which is KW upon KA into KB, equation number 5। So this is the another relation for हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इजी। नाउ अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब H प्लस आयन, हमें क्या चाहिए, पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब ये कहां से मिलेगा, तो इसके लिए आप चले जाओ के पास। इस इक्वेशन में देखो ध्यान से आप, यहां से हम H प्लस आयन कैलकुलेट कर सकते हैं ना, दिस विल गिव यू के ए इंटू एच ए अपॉन ए माइनस आयन कंसंट्रेशन, इजंट इट, ठीक है। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास H प्लस के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक। अब ये हमारे पास है एक्सप्रेशन किसके लिए, H प्लस आयन के लिए। अब यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, के को एज इट इज रह दो, एच ए की वैल्यू कहां से मिलेगी हमें, तो सी
हमारा जो रिएक्शन था हाइड्रोलिसिस का HA यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये देखो HA की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी अपने को, तो यहाँ पे HA है किसके बराबर है, CH के। और जो A माइनस हमें चाहिए वो कितना मिलेगा, ये C माइनस CH मिलेगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस एक्सप्रेशन, तो HA के जगह हम क्या प्लेस करें, यहाँ पे HA के जगह रखेंगे CH और A माइनस के प्लेस पे C माइनस CH, दैट इज C इंटू 1 माइनस H। दिस C कैंसल, दिस विल गिव यू KH अपॉन 1 माइनस H। अब क्योंकि H बहुत नेग्लिजिबल है 1 के कंपैरिजन, सो वी कैन से H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू H। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है, Ka इंटू H। नाउ अब इस Ka की वैल्यू और H की वैल्यू आपको चाहिए, तो Ka तो हमारे पास नोन है, ठीक है। H की वैल्यू यहां हम प्लेस करते हैं। अब H की वैल्यू कहां मिलेगी, तो H इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, अंडर रूट KH। सो देयरफॉर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Ka इंटू अंडर रूट KH। और अगर हम KH की बात करें तो KH क्या आया था हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 से, KW upon Ka into Kb. Now on rearranging it, on simplifying it, we will have Kw into Ka by Kb. So this is the expression for H plus ion concentration, equation number 7. Okay. Now for pH, what we will do? So since pH equals to minus log of H plus ion concentration, ये होता है, तो अब हम पुट करते हैं इसमें H प्लस आयन की वैल्यू, विच इज अंडर रूट KW इंटू KA बाई KB। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग इट वी विल हैव माइनस हाफ log KW प्लस log A माइनस log KB। So on further rearranging we will have half PKW प्लस PKA माइनस PKB, ठीक है। नाउ आप जानते हो सिंस एट 25 डिग्री सेल्सियस PKW इक्वल्स टू 14, ठीक है। सो pH equals to 7 plus half of pKa minus pKb, pKa minus pKb. So this is the expression for pH, for salt of weak acid and weak base. Now based on the nature of weak acid and weak base, तो उसकी pKa की वैल्यू भी चेंज होगी। तो अगर pK वैल्यू ग्रेटर होगी हमारे पास तो क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी बेसिक, ठीक है। pKa अगर स्मॉल होगा तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, ठीक है। और अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, ठीक है। तो इसे हम समराइज कर लेते हैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को, और कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए। जैसे देखो आप यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। तो ये हमने देखे थे एक्सप्रेशन, ये हमारे एक्सप्रेशन जो हमने अभी डिराइव किए हैं, ठीक है। अब देखो अगर Kb ग्रेटर होगा Ka से, Kb ग्रेटर होगा Ka से, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेचर बेसिक। यहाँ Kb और Ka है ना कि Pk Pkb, ठीक है। ओके, तो इसे हम कहेंगे एनाइनिक। अगर Ka ग्रेटर हो जाएगा Kb से तो सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, और ये कहलाएगा कैटाइनिक। अगर इक्वल हो गया तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और इसे कहेंगे न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीएच एज वेल एज पीओएच के लिए हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पे आप के और के बी को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट केस जहां पे के बी आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे मैं सॉल्ट ले रहा हूं किसका, CH3COH एसिटिक एसिड और NH4OH। तो NH4OH एक वीक बेस है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है,
और इन दोनों के लिए जो के और के बी है ना वो नियरली सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एज ए रिजल्ट के बी इक्वल होगा तो पी के बी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और उस केस में जो सोल्यूशन मिलेगा वो एग्जैक्टली न्यूट्रल होंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे ले रहा हूं फॉर्मिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देख सकते हो के की वैल्यू ग्रेटर है। ठीक है, के की वैल्यू यहां पे ग्रेटर हो जा रही है, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक आपके पास। ठीक है। सिमिलरली अगर हम क्योंकि के की वैल्यू ग्रेटर है तो पी के स्मॉल हो जाएगा वहां पे। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे एक सॉल्ट ले रहे हैं हम, ठीक है, MgCN ट्वाइस, तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, MgOH ट्वाइस, और एसिड क्या है, HCN। अब यहाँ पे जो Kb की वैल्यू है वो ग्रेटर है, अब Kb ग्रेटर है तो pKb स्मॉल होगा। ठीक है। सो इस केस में जो आपके पास फाइनल जो मिक्सचर तैयार हो रहा है सॉल्यूशन का, उसका जो pH है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7। तो उस केस में सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक। क्लियर है ये चीज। ठीक है। सो याद रखेंगे, फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, उनके के बी की वैल्यू या फिर कह लो आप पीके और पीकेबी की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो आप इन सारे फॉर्मूले को नोट डाउन करके, ठीक है, समरी के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ओके, so that's it for this lecture. Thank you. Bye bye.